बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इंफॉर्मेशनल इंस्टीट्यूट। आज हम देखेंगे MTI 631 रियल एनालिसिस 2 का लेक्चर नंबर 1। वैसे तो ऑलरेडी ये लेक्चर हम चैनल पर है। हमने जो सीरीज स्टार्ट की हुई है MTI 631 की शॉर्ट लेक्चर्स की, लेकिन इस लेक्चर्स की थोड़ा डिस्प्ले में थोड़ा मसला हो रहा था, तो इस वजह से ये दोबारा किया जा रहा है। लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी आपका लेक्चर जो है वो मिस ना हो। और इसके साथ साथ जो आपके इस MTI 631 कोर्स के जो इम्पोर्टेंट लेक्चर हैं तो वो साथ में मेंशन है, तो वो ज़रूर लेने हैं आपने, क्योंकि वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर है सीक्वेंसेस एंड सीरीज ऑफ फंक्शन। हमने रियल एनालिसिस 1 में सीक्वेंसेस एंड सीरीज पढ़ी थी, लेकिन यहाँ पर हम फंक्शन की सीक्वेंसेस एंड सीरीज को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास फंक्शन क्या है, और उसके बाद फिर हम ये जानेंगे कि सीक्वेंसेस ऑफ फंक्शन क्या चीज़ है एंड सीरीज ऑफ फंक्शन क्या चीज़ है। तो फंक्शन हमारे पास एक ऐसी अगर हम डेली लाइफ से लें तो हमारे पास कोई भी ऐसी मशीन है जिसमें हम कोई भी इनपुट देते रहें तो हमें आउटपुट देती है। तो फंक्शन भी एज इट इज़ है, जिसमें हम कोई ना कोई इनपुट दें तो हमें एक स्पेसिफिक आउटपुट मिलता जाता है। ठीक है, अब हम सीक्वेंसेस ऑफ फंक्शन की बात करेंगे। तो सीक्वेंस हमारे पास होती है कोई भी नंबर्स जिनके दरमियान कोमा, मतलब अलग अलग टर्म्स होती हैं, जैसे 1 2 3, यानी इनके दरमियान कोमा होता है, कोई स्पेसिफिक साइन नहीं होता। तो ये हमारे पास आ गया सीक्वेंस। जब सीक्वेंस ऑफ फंक्शन की बात करेंगे तो वो फंक्शन की फॉर्म में हमारे पास ऐसी सीक्वेंस होगी जिसमें हम मुख्तलिफ वैल्यूज़ डालें तो हमारे पास वैसे ही मुख्तलिफ आउटपुट में भी वैसी ही सीक्वेंस बनकर आएगी। तो ये चीज़ आपने थोड़ी समझनी है कि हमारे पास सीक्वेंसेस ऑफ फंक्शन क्या है। सीक्वेंसेस एंड सीरीज ऑलरेडी डिफरेंस जो सीरीज वाला टॉपिक था मैंने उसमें बहुत डिटेल से बताया है, तो आप लेक्चर ज़रूर लें। यहाँ पर है हमारे पास सीक्वेंसेस ऑफ फंक्शन की डेफिनेशन जो आपकी बुक ने इनफॉर्मल वे में बताई हुई है। तो वो क्या है, उसमें उन्होंने कहा है कि f k+1 हमारे पास जो है वो फंक्शन है जो किसी भी सेट पे डिफाइंड है। ठीक है, रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब जो होता है वो फंक्शन जो कि जिनकी डोमेन भी रियल नंबर है और जिनकी रेंज भी रियल नंबर है। तो हमारे पास ये ऐसे फंक्शन है जो कि रियल वैल्यूड फंक्शन है, किसी ना किसी डोमेन में डिफाइंड है, यानी उनको स्पेसिफिक वैल्यू हमें इस सेट दिया गया है कि इस आप फंक्शन में ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम ये कहेंगे जो एफ एन है, जो इनफाइनाइट सीक्वेंस है, उसमें से अगर हम एक उसकी डोमेन में से एक पॉइंट एक्स नॉट पुट करते हैं तो हमारे पास सीक्वेंसेस ऑफ रियल नंबर आएंगी। ठीक है, जो ऑलरेडी इनफॉर्मल वे में आपको मैंने क्लियर किया है कि हमारे पास इसी तरह सीक्वेंसेस ऑफ फंक्शन f k+1 फंक्शन की सीक्वेंस है। ठीक है, उस फंक्शन की सीक्वेंस में हमारे पास जब रियल एनालिसिस में बात करेंगे तो रियल वैल्यूड फंक्शन होंगे, कोई ना कोई स्पेसिफिक डोमेन होगी, उस डोमेन में से हम उस फंक्शन में वैल्यूज पुट करते जाएंगे तो हमारे पास जो है वो आउटपुट आता जाएगा। यहाँ पर इन्होंने नीचे बताया है कि हमारे पास जो सीक्वेंसेस ऑफ वैल्यूज हैं वो कन्वर्जेस करेगी उस सब सेट के किसी ना किसी पॉइंट पे, किसी एक पॉइंट पे। ठीक है, वो कन्वर्ज करेगी तो हम उसको कह देंगे कि ये लिमिट है। ठीक है, जैसे आप आमतौर पे कोई भी फंक्शन पे आपको एक स्पेसिफिक लिमिट दी होती है तो आप उसको फाइंड करते हैं तो हमारे पास एक आंसर आ जाता है, हम कहते हैं कि ये इसकी लिमिट ये है। तो कन्वर्जेंस का मतलब ये होता है कि उस फंक्शन की वो जो वैल्यू है उस स्पेसिफिक पॉइंट पे वो इस पॉइंट तक जाकर हमारे पास आ जाती है, तो उसको हम कहते हैं कि कन्वर्ज कर रहा है। नीचे इन्होंने एग्जांपल दी है, इस एग्जांपल से आपको अच्छी तरह समझ आएगी। जो फंक्शन है एफ एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/n+x। अब देखिए इस फंक्शन में n की वैल्यू हमारे पास 1 से ग्रेटर है, डोमेन 0 से इन्फिनिटी है। तो सबसे पहले अगर आप n को लेकर चलें तो हमारे पास f1 ऑफ x बन जाएगा, f2 ऑफ x बन जाएगा, एक फंक्शन f3 ऑफ x, इस तरह हमारे पास सीक्वेंस बन जाएगी फंक्शंस की। इन सीक्वेंस के साथ जो है हमारे पास उसी तरह इनकी जो आगे 1/1 n+x है, इसी में जब n की वैल्यू साथ साथ पुट करते जाएंगे तो हमारे पास उसी तरह सीक्वेंस ही बनेंगी फंक्शंस की। 1/1 + x, जब 2 आप पुट करेंगे n में तो 1/2 + x आ जाएगा, जब 3 पुट करेंगे तो 1/3 + x आ जाएगा। तो इसमें जब आप डोमेन से कोई भी एक वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास मुख्तलिफ सीक्वेंस आ जाएगी, एक नंबर के लिए भी पूरी सीक्वेंस आ जाएगी वैल्यूज की। तो ये हमारे पास है सीक्वेंसेस ऑफ फंक्शन। इनकी जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो भी इसी तरह है। नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस।
पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस ऐसी होती है कि जैसे हमारे पास एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है, कोई ना कोई उसका हमें सेट गिवन है, जिस सेट में से हम वैल्यूज पुट कर सकते हैं। डोमेन इसी सेट को कहते हैं ना, कि हमारे पास ये डोमेन गिवन है, इस फंक्शन में आपने इस डोमेन के अंदर से यानी उस सेट के अंदर से वैल्यूज पुट करनी है, उस सेट से बाहर कोई वैल्यू नहीं पुट करनी। और जो रेंज होती है उसका मतलब यही होता है कि जो आपके पास आउटपुट आ रहा है तो वो कहाँ से कहाँ तक आ रहा है आउटपुट, तो वो हमारे पास रेंज बन जाती है। जहाँ पे भी हमारे पास फंक्शन की बात आएगी तो हम साथ में कोई ना कोई ऐसा सेट लेंगे जो उस फंक्शन की डोमेन होगी। और पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस में इसमें हमारे पास जो फंक्शन होता है, अगर उस पे हम लिमिट अप्लाई करें n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यानी n के मुख्तलिफ नंबर लें, तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स आता है। ठीक है, ये जो नीचे इन्होंने एक आपको दी है इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी एफ एन ऑफ एक्स। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, ये हमारे पास पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस होती है कि आप फंक्शंस पे लिमिट अप्लाई करते रहें, उस फंक्शन के मुख्तलिफ वैल्यू देते रहें, लेकिन आपका जो आंसर है वो एक स्पेसिफिक पॉइंट तक, उन तमाम वैल्यूज़ के लिए भी उस स्पेसिफिक पॉइंट तक जाए, उसके अराउंड अबाउट कहीं भी, तो एक वैल्यू तक जाए तो वो हमारे पास होती है पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस, यानी एक पॉइंट तक जाए। जैसे इन्होंने नीचे एक एग्जांपल भी दी है पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस की। इसमें अब हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो जो फंक्शन है वो कन्वर्ज कर रहा है इंटरवल 0 और 1 में। तो ये एक स्पेसिफिक पॉइंट्स है ना, 0 और 1 बिल्कुल करीब ही है, तो इनके अंदर ही हमारे पास कहीं ना कहीं आंसर लाई कर रहा है। तो इसको हम कह देते हैं कि हमारे पास जो है पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रहा है। तो यहाँ पे अपना लेक्चर एंड करते हैं। अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।